अमेरिका और ईरान के बीच सुलह को लेकर अनिश्चितता, कच्चे तेल में उबाल और वैश्विक मार्केट में कमजोर रुझानों ने घरेलू स्टॉक मार्केट में आज कोहराम मचा दिया। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी 50 लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी आज बिकवाली का काफी दबाव दिखा। वहीं सेक्टर वाइज बात करें तो मार्केट पर आज सबसे अधिक दबाव ऑटो, पीएसयू बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने बनाया, जिनके निफ्टी इंडेक्स करीब 2% या इससे अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी आईटी और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 1 से 1% से अधिक की गिरावट रही। दूसरी तरफ निफ्टी फार्मा में 2% से अधिक बढ़त रही, लेकिन ये मार्केट को संभाल नहीं पाया। इन सबके बीच ओवरऑल बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 3 लाख करोड़ रुपए घट गया, यानी निवेशकों की दौलत में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो दिन के आखिरी दिन में आज सेंसेक्स 852.49 पॉइंट्स यानी 1.09% की गिरावट के साथ 77,644.00 और निफ्टी 50 205.05 पॉइंट्स यानी 0.84% फिसलन के साथ 24,173.05 पर बंद हुआ। एक कारोबारी दिन पहले यानी 22 अप्रैल 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,69,36,824.29 करोड़ था। आज यानी 23 अप्रैल 2026 को इक्विटी मार्केट का कारोबार बंद होने पर यह 4,66,37,292.20 करोड़ पर आ गया है। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 2,99,532.09 करोड़ घट गई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें सिर्फ 5 ही ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट आज ट्रेंड, M&M और बजाज फिनसर्व में रही। 24 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एक्वेरियस वेल्थ के एमडी और बिजनेस हेड अंकुर पुंज का कहना है कि कमजोर ग्लोबल संकेतों के कारण बाजार में तेज गिरावट आई है। घरेलू निवेशकों ने बैंकिंग, आईटी, ऑटो और रियलिटी शेयरों में अपना निवेश कम कर दिया है। यूएस और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी आ गई है। रुपए में भारी गिरावट के साथ इसके 94 रुपए प्रति डॉलर का स्तर पार करने और घरेलू इक्विटी से एफआईआई फंड के लगातार बाहर जाने के कारण निकट भविष्य में काफी खराब माहौल देखने को मिल सकता है। थिंकजेडब्ल्यू सिक्योरिटीज के फाउंडर गौरव उदानी का कहना है कि निफ्टी आज 24,200 के स्तर से नीचे बंद हुआ। ये बिकवाली के बढ़ते दबाव का संकेत है। इस अहम सपोर्ट के टूटने से शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट में बदलाव का पता चलता है। अगर बिकवाली जारी रहती है तो इंडेक्स में और गिरावट आ सकती है। तकनीकी रूप से निफ्टी के लिए अगला अहम सपोर्ट 23,900 से 24,000 के दायरे में है, जिस पर आने वाले सत्रों में नजर रखना जरूरी होगा। इस दायरे से नीचे जाने पर गिरावट और बढ़ सकती है। ऊपर की तरफ 24,300 से 24,400 अब तत्काल रेजिस्टेंस बन गया है। इंडेक्स को फिर से मजबूती पाने के लिए इस दायरे को फिर से हासिल करना होगा। बाजार का माहौल अब सतर्कता भरा हो गया है और ट्रेडर्स को स्थिरता लौटने तक आक्रामक लॉन्ग पोजीशन लेने से बचना चाहिए। जब तक अहम रेजिस्टेंस स्तर टूट नहीं जाते, तब तक उछाल पर बिकवाली का तरीका ज्यादा सही हो सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज में तकनीकी विश्लेषक वत्सल भुआ का कहना है कि बैंक निफ्टी कमजोरी के साथ बंद हुआ। डेली चार्ट पर इसने एक बेरिश कैंडलस्टिक बनाई और ये 38.2% फाइबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर और अपने 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे बना रहा, जो लगातार बिकवाली के दबाव का संकेत है। आवरली टाइम फ्रेम पर आरएसआई एक बेरिश क्रॉसओवर में फिसल गया है, जो शॉर्ट टर्म कमजोरी का संकेत है। कुल मिलाकर स्थिति नेगेटिव बनी हुई है, जो ट्रेडर्स के लिए सतर्क रुख अपनाने का संकेत दे रही है। बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 55,800 पर है, जो 17 अप्रैल के हालिया निचले स्तर के आसपास है, जबकि पोजिशनल सपोर्ट 55,000 पर नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ इसके लिए 56,500 के स्तर के करीब रेजिस्टेंस है।